हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 20 से 26 सितंबर में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो let's start your reading. Seven of Wands, Ten of Wands, Six of Swords, Five of Cups, Four of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Swords. Okay, got it. Bottom of the deck is Knight of Swords. तो देखिए, यस, यहाँ पर मुझे जो साइन दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एयर साइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट दिस। एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस तो डेफिनेटली है ही, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई भी साइन मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लिब्रा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है आपकी इस वीक में। पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो इस वीक की जो एनर्जी है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। आप पूरी तरह से कंट्रोल में रहेंगे अपनी सिचुएशन के। हालांकि मुझे यहाँ पर काफ़ी सैड एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, तो लेट्स सी। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक में देख रहा हूँ वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कोई पर्सन आपसे मिलने आना चाहता है। एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता है या क्लैरिफिकेशन लेना चाहता है। ठीक है, तो या तो आप दोनों में कुछ ना कुछ बातें हुई हैं इस तरह से जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वाली थी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से ये पर्सन जो है भागा चला आ रहा है आपके पास कि आप उनको कोई सोल्यूशन देंगे या फिर कोई सोल्यूशन आएगा इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन रेस्टलेस है राइट नाउ और दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली ये चीज़ कुछ ना कुछ एंडिंग से रिलेटेड है जो ये चीज़ डिस्कस करना चाहता है। ये पर्सन डिस्कस करना चाहता है कि ये एंडिंग जो आप करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोग जो है एंडिंग कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप का, वो एंड क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पेन में है। बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बैक स्टैबिंग की है, इस तरह का भी इस पर्सन को लग रहा है। और ये हो सकता है कि आपको भी लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको बेसिकली बैक स्टैबिंग की हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर अगेन सोर्ड्स कार्ड हैं, तो यहाँ पर लगभग सारे ही सोर्ड्स कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि आप अभी बहुत डिलेमा में हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर 2 राह हैं और आपको पता नहीं है कौन सी राह चूज़ करनी चाहिए। यू आर वेरी इनडिसिसिव राइट नाउ। आपको अभी कोई भी डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आपका कारण जो है वो है इग्नोरेंस। तो ये पर्सन जो है हमेशा आपके जो इमोशंस को इग्नोर करता था, आपके जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं, एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ जो भी आप इस पर्सन के लिए करते थे, ये पर्सन उसको इग्नोर कर करके और आपको हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट वाली स्टेट में छोड़ देता था। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स है, आप वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। जैसा कि मैंने बताया कि आप एंडिंग कर रहे हैं एक रिलेशनशिप का, आप वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हैं इमोशनली। तो अब एक क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है इस पर्सन को आप क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एंडिंग्स मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं इस पूरे सिनेरियो में। तो हो सकता है कि आप किसी एरिस, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है।
तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत इंडिसिसिव है। हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो, लेकिन लिब्रा का कार्ड तो ये है बेसिकली, लेकिन मुझे 7 दिखाई दिया, तो मुझे लिब्रा की ही मुझे यहाँ पर फील आ रही है। बेसिकली आपने किसी लिब्रा को या फिर किसी एरिस लियो सैजिटेरियस को बेसिकली आपने ब्लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कभी भी स्टैंड नहीं लेने वाला है, और आप अपना स्टैंड ले चुके हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने स्टैंड ले चुके हैं और ये पर्सन अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए आपने इनकी करेज को ललकार दिया है बेसिकली। और ये बेसिकली कोई भी डिसीज़न लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपने इनको ब्लॉक कर दिया। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के लिए अब ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्डन बन चुका है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि आगे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में कोई उम्मीद है, लेकिन आप इस बर्डन को अपने आप ही ढोए जा रहे थे। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपके ऊपर ही बर्डन दिए जा रहा था, कभी भी इसने अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाया है। तो इस चीज़ का अनुभव आपको अब हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार अपनी आगे मैं देख रहा हूँ कि आप जो है इस बर्डन को गिराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, और क्योंकि आप अब इसको ले जाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं आगे के लिए, ठीक है। तो आप एंड कर रहे हैं बेसिकली एक रिलेशनशिप को, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोगों की एंडिंग्स आई है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली। आप मूव ऑन कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जो आपको अब नो लॉन्गर सर्व्स, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अब राइट नाउ आपकी जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है अब, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपको दुख तो ज़रूर है, डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस पर्सन के साथ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली कभी सीरियस था ही नहीं आपको लेकर के। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स। तो यस, डेफिनेटली जिस दुख की मैं बात कर रहा था, यस आपके अंदर वो ट्रॉमा है, वो आपके पास जो दुख है, सॉरो है, जो भी आपके अंदर है, ये सारी चीज़ डिसअपॉइंटमेंट है, वो आपके अंदर जो है अभी भी फूट करके आ रहे हैं। और आपको काफ़ी, मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी सारे सजिटेरियस के लिए थोड़ा सा इमोशनल सप्ताह हो सकता है, और आपके लिए थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारा रोना धोना चल सकता है 5 ऑफ कप से। तो काफ़ी सारे लोगों को कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि घर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें पाइलअप होके आ रही हैं, और ये एक साथ आपके लिए थोड़ा सा दुखी होने का टाइम आ गया है ये यहाँ पर। तो आई डोंट नो, बट आई शुड से कि हाँ आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोग बहुत दुखी हैं इस टाइम पर। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इस कार्ड को लेकर के, कि आपके जो पर्सन हैं, जो जिनसे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं राइट नाउ, क्योंकि उनकी लाइफ में वो जो चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो वो जानते हैं कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव पावर। तो ये भी है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन ऑब्सेसिव है आपको लेकर के, ये पर्सन आपको अपने साथ रखना चाहता है, बांध के रखना चाहता है आपके साथ। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहता है, आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहता किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप जो है इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आप बिल्कुल इनको अपने इमोशंस के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर आपकी इनसे बात हो भी रही है तो बिल्कुल जस्ट हाय हेलो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप भी इनको एक क्लोज्ड ऑफ नेचर दिखा चुके हैं अपना इस टुवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता चल चुका है कि उनके पास पावर नहीं है। उनको लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते इस परिस्थिति में। तो हो सकता है कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो बेसिकली उनके पेरेंट्स, मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के पेरेंट्स एक्चुअली इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में। तो ये पर्सन को लगता है कि ये कोई निर्णय नहीं ले सकते ऑन देयर ओन। तो ये पर्सन एक्चुअली स्टैंड नहीं ले पा रहा है, और इनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक बिल्कुल कट ऑफ वाली एनर्जी है और आप फ्यूचर देखते हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, आप इमोशनल लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। आपने इमोशनल लेवल पे सोच करके ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपको दुख ही मिलता है, तो आप फटाफट अब अपनी इस स्थिति में आ चुके हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं कि आप अगर कोई पर्सन आपके लिए कम करेक्ट नहीं आएगा, दे विल नॉट कम करेक्ट, देन मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप उनको कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से और आप में थोड़ी सी भी झिझक नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एटीट्यूड रहेगा यहाँ पर। तो मैं देख लेता हूँ आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन क्या करता है क्या नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन डेफिनेटली आ रहा है आपके पास, ट्रैवल करके आ रहा है, ये आपको अपना प्यार जताने वाला है, आपको मतलब जो है ये इमोशनली ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर सकता है, तो उसके लिए भी केयरफुल रहिएगा। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ज़रूर आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन आप जो है इनको डील नहीं कर रहे हैं। आपका जो है हार्ट जो है मैं देख रहा हूँ क्लोज्ड ऑफ है इनके लिए, और आप अपनी एनर्जी में, क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर है बेसिकली मैं ये कहूँगा, और आप इनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, आप इस पर्सन को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे अपने लाइफ में। मैं देखता हूँ कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। अट्रैक्शन एंड पेशेंस। तो पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आपको कुछ भी ऐसा हार्श नहीं बोलना है कि आप इससे पूरी ही तरह से कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, बस आप इसको पेशेंटली डील करें। अभी जो सिचुएशन कहती है, अभी जो सिचुएशन की डिमांड है आप वो कीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि पेशेंस रखिए इस सिचुएशन में। और यहाँ पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।